प्लीज़ कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छा कर रहे हो। ये देखो मैं मतलब मुझे पता नहीं है, मैं तो कंटेंट थोड़े दिन से पोस्ट नहीं करी, ठीक नहीं लग रहा था, काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल था मेरे लिए। बताती हूँ क्यों। बट आई एम स्टिल हैप्पी क्योंकि लोगों के 87 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आज। और ये मतलब मैं नहीं पोस्ट करी हूँ तो भी आ रहे हैं। सो ये, और अभी मैं थोड़ी देर के बाद ये पूरा यहाँ ऐसे लगा देने वाली हूँ। सो आई एम हैप्पी। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, लेट द लाइट बी हियर। ओके, आई नो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी था, बट आई वांट टू टेल यू कि क्यों था। सबसे पहले तो मैं मेरे घर गई। मेरी थेरेपिस्ट जैसे वापस आई है, मेरा दूसरा सेशन हुआ उनके साथ, और मैं इतना रोई हूँ उनके आगे, इतना रोई हूँ उनके आगे। ये क्यों है? क्योंकि मैंने फ्राइडे को देखा फ्यूल और अमिताभ, ये दोनों ने जाकर मतलब किसी को बुलाकर और पूरी मीटिंग करी है। और मुझे इतना रोना आया है उस चीज़ को लेके कि मतलब दैट वाज लिटरली माय लास्ट स्ट्रॉ। मैं बोला यार, मैं मतलब सब लिटरली दो दुश्मन इतने क्लोज बडीज़ बन गए हैं, क्या ही बोलूँ मैं। और आज के दिन मैंने अमिताभ से भी बात की काम के लिए, क्योंकि मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को बोला तब कर लेना, ये काम है कर लेना। उसके अलावा मेरी बेल्जियम की मेंटोर से बात की मैंने, उसने भी यही बोला। मैं बर्नआउट और वो सब फेस कर ही रही हूँ और मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने उसको बातों बातों में पूछा कि ये हो रहा है, मैं क्या करूँ। उसने बोला तू भूल से भी जेठालाल को तो ये सब मत ही बोलना, मेंटल हेल्थ ये सब, क्योंकि हमारे सीईओ ने एक बार ये सब बर्नआउट और ये सब के बारे में बात करने की कोशिश की थी। तो जेठालाल बोले इन इंडिया वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट बर्नआउट। क्या बोले, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट सक्स फॉर इंडियन mindset and Indian employees. It sucks for like the Indian society and it is affecting us. Okay, क्या ही बोल सकते हैं उसमें। सो या दिस इज़ व्हाट इट वाज। उसके अलावा यूएस से भी कोई दूर के रिलेटिव आए थे मिलने के लिए, और मतलब था थोड़ा मीटिंग, थोड़ा से हो गया था। मेरी दादी एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, कुछ पता नहीं खाने वाने में आ गया होगा इनके, दादी को लूज़ मोशंस हो गए थे कुछ ज़्यादा ही, और मेरी मम्मी को भी थे, बट नॉट दैट ऑन दैट ह्यूज लेवल, बट मेरी दादी को कुछ ह्यूज लेवल पे हो गए थे। तो अब मुझे लगता है कि फिर मैंने थोड़ी देर के बाद हमारे घर की कटोरी वटोरी में देखा, तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन डिटर्जेंट वो पड़ा हुआ था। मैंने बोला ये काम वाले भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम थोड़े से अपर मिडिल क्लास भी हो अगर, तो भी ये सब कुछ का मतलब माइक्रो चेकिंग, माइक्रो मैनेजमेंट मतलब करना तो पड़ता ही है, क्या ही करें। तो ये सब कुछ चल रहा था, मतलब फिर मेरे को बहुत ऐसे अजीब भी लग रहा था। मेरे दादी के साथ थोड़ी देर बैठी, ये वो ठीक है। मेरी बुआ भी आए हुए थे, मेरी दादी ने मेरी बुआ को बोला कि तू काम कर ले यार, मुझे दुख रहा है यहाँ पे, देखो कुछ उग गया है मुझे यहाँ पे। ओके, सो मेरी दादी ने मेरी बुआ को बोला काम कर ले सब थोड़ा बहुत। मेरी बुआ इतना नाक चढ़ा के काम किया है, इतना नाक चढ़ा के काम किया है, क्या ही बोले यार, क्या ही बोले। उसके अलावा मेरा कज़िन आया हुआ वहाँ से, कहाँ से, ओह हाय, मेरा कज़िन आया हुआ है मतलब नानी के घर से, और यहीं पे है उसकी जॉब भी, तो वो मेरे भाई के साथ ही रह रहा है यहाँ पे। और दे आर हैविंग अ गुड टाइम एंड वी हैड अ गुड टाइम। एक दो दिन बहुत ऐसे हम, पता है मैंने उन लोगों से बात की और उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा फील कराया। जॉब में क्विटिंग और ये सब बोल रही थी कि मेरे को क्विट करना है ये वो, तो उन लोगों ने लेजिट ये किया है, बट विद वर्ड्स, बट लाइक इन अ रिस्पेक्टफुल वे कि भाई मत करो माइक्रो मैनेजमेंट। आपको पता भी है किसको बोलते हैं, मतलब इसको ये करने नहीं मिलता, मुझे ये करने नहीं मिलता, सैटरडेज़ वर्किंग है, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको माइक्रो मैनेजमेंट बोला जाता है कि वो काम वो कर रहे, क्रेडिट वो ले ले रहे हैं, ऐसे बहुत टॉक्सिसिटी है, उसको टॉक्सिसिटी बोला जाता है।
आपके साथ ये जो हो रहा है इसको तो शायद बिल्कुल भी मतलब आप कुछ भी कर पा रहे हो काम पे। मेरे भाई को अलग से ऊपर से अभी मुझे बोल रहा है कि ये पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई कर लो। और मतलब सीरियसली उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि उसने देखा है कि वो एक दो इंस्टीट्यूट्स के नाम बोल रहा था जिसमें वो सारे लीडर्स वहीं से ही पढ़े हुए हैं। सो अब मुझे पता है उसको वो करना है, बट लेट्स ही हम क्या कर सकते हैं इसमें आगे। उसके अलावा मैं एक मूवी देख रही हूँ जिसका नाम है आवर लिटिल सीक्रेट। तो उसमें क्या होता है कि मतलब मुझे बहुत रेयर चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरी पिकी रेयर तो पता नहीं, मेरी पिकी। सो उसमें क्या हुआ कि एक्सेस होते हैं, ठीक है, वो 10 साल के बाद मिलते हैं। मतलब उनका 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 ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि वो लड़की को बाहर जाके कुछ पढ़ना होता है और वो लड़का ही वो स्टिल लविंग हर, बट वो जा रही होती है बाहर। बट फिर वो 10 साल के बाद उनके पाथ क्रॉस होते हैं। कैसे? 10 साल के बाद जो लड़की जिस लड़के को डेट कर रही होती है और लड़का जिस लड़की को डेट कर रहा होता है, वो दोनों लोग भाई बहन हैं। और एक क्रिसमस की पार्टी रखी होती है उसकी मम्मी ने, इन दोनों की मम्मी ने, वो एक ही घर में। तो फिर ये दोनों का पाथ्स क्रॉस होते हैं एंड यू नो थिंग्स आर लाइक, अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है दैट मदर इन लॉ, लाइक दोनों की मदर इन लॉ ही हुई, शी इज़ लाइक अ विच, लाइक रियली बैड। और मुझे मेरे मदर इन लॉ की याद आ गई, एक्स मदर इन लॉ की। ओ माई गॉड, दैट वॉज सो बैड एंड इट्स सो एक्यूरेट। और वो लड़का है ममाज बॉय, आई मीन लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो ममाज बॉय है, वो दिखता है वो ममाज बॉय है। भाई आई थिंक शी शुड रन। लेट्स सी, अभी तक मैंने पूरी नहीं देखी है, थोड़ी बाकी है एंड आई अपडेट हो गई वो मूवी कैसी है। उसके अलावा माई थेरेपिस्ट इज़ सेइंग, मतलब थोड़ा बहुत मुझे बेकिंग वो सब करना चाहिए, बट आई डोंट नो। मेरे को पिज़्ज़ा बेकिंग, ब्रेड बेकिंग, ये सब कुछ बहुत पसंद है। मतलब मुझे आता नहीं है कुछ भी खुद से, इट इज़ माई ज़ेन। तो वो मुझे मतलब मैं यूट्यूब से देख देख के एग्जैक्ट वो देख देख के बना लेती थी, तो मुझे वो बहुत मज़ा आता था कि मैं वो फुट स्टेप्स फॉलो कर पाती थी। ओ माई गॉड, इट वॉज रियली फन। बस उसके बाद मैंने आज मेरे वो कज़िन को ऑफिस भी ड्रॉप किया, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा 1 घंटे का रास्ता है और मेरा ये इधर से ही, तो मैं मेरे घर से यहाँ पे आ रही थी, मैंने मेरे घर रुकी थी। और पता है, अगर आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी हो ना, तो यार वो जब उसको जॉन्डिस जो हुआ होता है ना मेन कैरेक्टर को, वो बोलता है कि नाउ यू नीड ब्रह्मास्त्र विच इज़ योर मदर। आई सीरियसली नीड माई मदर। मैं इतना रो रही हूँ, मेरे थेरेपिस्ट का, आई नीड माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर, आई नीड माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मैं मेरे पापा की फुट स्टेप्स पे चल रही हूँ। मेरे पापा को भी हर रोज़ रात को मेरे दादाजी के साथ बैठना पसंद हुआ करता था। मेरी मम्मी को वो ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, वो 12 बजे तक मेरे दादाजी के साथ रहते थे, और मतलब 11 बजे तक। फिर वो 12 बजे ऊपर आते थे, विद इन 10 मिनट्स वो सो जाते थे। और वो दादाजी से पूरा सब पूछते थे, ये करना है वो करना है, वी ऑलवेज नीडेड डोजेज ऑफ दादाजी। और मेरे पापा, कल मेरे भाई में इतना झगड़ा हो रहा था, मेरे पापा मेरे भाई को बोल रहे तो ये बिज़नेस कर ले, जो पापा का डाउन हो चुका है बिज़नेस, मतलब पूरा एक डंप यार्ड बन चुका है। मेरे पापा मेरे भाई को बोल रहे वो कर, मेरा भाई नया नया अपना जॉब चालू करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, उसको बोले तो सब छोड़ छाड़ के वो सब कर। बहुत, मैं बता रही हूँ ना, उस दिन वो गेस्ट्स आए ना, मैंने आपको मेन बात तो बताई नहीं। तो उस दिन वो जो गेस्ट्स आए, उन्होंने मेरे पापा की भी दिमाग की फिरकी ली है कि देख तेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं, हम ऐसे बिजनेस फैमिली के हैं ये वो। हाय, प्लीज़ भगवान बचाए ऐसे चूत, ये मादर चौथ बहन चौथ रिलेटिव्स से। और उनका खुद का बच्चा कनाडा रिटर्न है, खुद का उनका पोता कनाडा रिटर्न है, और वो हमें आके किस औकात से बोल रहे हैं, ठीक है। और वो मेरे को क्या बोलते हैं, लंदन कब जा रही है, क्योंकि मैं डिवोर्सी हूँ। सीरियसली, लंदन कब जा रही है? नहीं 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 नहीं, आई एम सो सॉरी। उसने क्या बोला, लेट मी सी, यू नो मेरा फॉरगेटफुलनेस हो गया है। ही सेड, हाँ क्योंकि मैं मेरे घर से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना। ही सेड, तू तो लंदन रहती थी ना, तो यहाँ कहाँ से आ गई, तू तो लंदन रहती थी ना। व्हाट डू यू मीन यहाँ कहाँ से आ गई, मेरा घर है ये। उसके अलावा तू तो एमडी है ना कंपनी की,
द फक मैन, मैंने चीज़ नहीं थेरेपिस्ट को रो रो के बताई है। अब मुझे पूरा भरोसा है हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे इस चीज़ पे, मेरे को पूरा भरोसा है। फिर उसने मुझे बोला तूने कुछ बोला क्यों नहीं इनको? मैंने बोला यार मेरे को एंगेज ही नहीं करना था उनके साथ, एंगेज ही नहीं करना था। और मैं इतना रोई हूँ उस दिन। और ये जो मेरा रोना था ना, ये मेरा जो सबसे पहला बड़ा वाला ब्रेकअप होता ना जिसकी वजह से मैं थेरेपी में पड़ी थी, ये वो वाला फेज़ आ चुका है कि मैं सिर्फ दीवार पे देख रही हूँ। बट इस बार मुझे इट्स लाइक ये चीज़ हो चुकी है एंड आई जस्ट टेक इट स्लो। या कंटेंट देख रही हूँ, ये वो अपने थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, विच वॉज़ अ गुड वन। फिर हम लोग प्रैंक करने लगे थे। आई होप आप लोगों को पता है ये क्या है। एक एक अंकल आते हैं ना जो मतलब हर हर किसी के प्रैंक में, सो समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नो हाउ टू शो दैट टू यू, बट हाँ, इस तरह के जो अंकल होते हैं ना, तो वी वर लाइक प्रैंक कॉलिंग पीपल एंड इट वाज लाइक रियली फन। एंड जो बेचारे इनोसेंट है हमारे मामा मामी, वो मेरे मामा तो हे हे ऐसे कर रहे थे उसको। इट वाज सो फन, वीडियो ऑल में इट वाज सो डैम फन। हम वीडियो चालू रख के ही ऐसे कर दे रहे थे, हम वीडियो चालू ही रख के ऐसे कर दे रहे थे। आई डोंट नो कैसे दिखाऊं। It was so fun. I really, it was seriously very fun. Yeah, I think that's it. I'll end the video on a very happy note today. And I'll see you guys soon. Bye.